वंदे मातरम। हमारे परम मित्र श्री श्याम गिरी, इनका चैनल मुद्दा भारत का, इसके ऊपर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास एक खुशखबरी है। ज्यादा करके ये खुशखबरी महाराष्ट्र के लोगों को लगेगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और ऑफ कोर्स बीजेपी ने मोदी जी का उत्तराधिकारी ऑलमोस्ट चुन लिया है। मेरे जो उत्तर भारतीय मित्र है, उत्तर प्रदेश से जो मित्र है, वो शायद बोलेंगे कि अनिल जी, आप जो खुशी की खबर बोल रहे हैं उससे तो हमको मायूसी आएगी, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस को आरएसएस और बीजेपी ने चुन लिया है। जी देखो कैसे है ना कि आप हिंदुत्व की बात करो, आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलो करो, मगर ये बात हम भूल नहीं सकते कि अभी इस देश में कोई कट्टर हिंदुत्ववादी नेता जैसे कि आदित्यनाथ है, वैसा नहीं चलेगा। इस देश में मुसलमानों की संख्या, क्रिश्चियन और बहुत सारे अन्य धर्म जो है, छोटे मोटे बौद्ध हैं, उनकी संख्या 140 करोड़ में से करीबन 30-35 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट 1/3, थोड़ा कम। इतनी लोक संख्या जो हिंदू नहीं है ऐसे लोगों की है। तो सरकार किसकी भी हो, आज भी आप देखेंगे मोदी जी की सरकार है, मगर हम देख रहे हैं कि आने वाले ईद के समय पर दो बड़ी बातों की चर्चा हो रही है। उसमें से एक है सलमान खान का जो पिक्चर हमेशा ईद के आजू बाजू में आता है, वो सुल्तान, उसकी चर्चा हो रही है। और दूसरी चर्चा जो हो रही है वो इस बात की हो रही है कि भाजपा के इतिहास में, संघ परिवार के इतिहास में भी बोलते हैं, क्योंकि भाजपा और संघ परिवार में अद्वैत मानता हूं करके, पहली बार ऐसा हो रहा है जैसे महाराष्ट्र में भाऊबीज करके हमारी जो महिला सदस्य है, भगिनी है, माताएं हैं और अन्य महिलागण हैं, उनके लिए भाऊबीज के समय ऐसे बोलते थे हम कि हम सरकार की ओर से भाऊबीज दे रहे हैं। वो तुम्हारे छोटा शिशु और ये इसकी जो स्कूल होते हैं छोटे छोटे, उनकी भी जो शिक्षिका थी उनको भी हम बोलते थे कि भाई दिवाळीची भाऊबीज, भाऊबीजेची भेट। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के लाखों लाखों मुसलमानों को ईद के मुहूर्त पर, ईद के मौके पर करीबन एक पैकेट, मैं पहले किसी एक वीडियो में बोला था 500 का, मगर अभी मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से करीबन 750 का पीएम मोदी जी की सौगात करके, हाँ, पीएम मोदी जी की सौगात करके, एक भेंट करके देश भर के मुसलमानों में बांटी जाने वाली है ईद के समय पर। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अमीर है, ये गरीब है। एक केंद्र रहेगा, हर गांव में रहेगा, वहाँ पे सरकारी अधिकारी बैठेंगे और गांव में से जितने लोग आएंगे उनका, ये कोई आधार कार्ड मांगने वाले हैं ऐसा सुना है मैंने, उनका आधार कार्ड देख के उसके अगेंस्ट घर में पर हाउस, पर फैमिली वो एक गिफ्ट देंगे जिसकी 750-800 के करीब कीमत होगी। और बड़े आश्चर्य की बात आपको शायद लगेगी कि इसके लिए करीबन 1000 करोड़ का प्रावधान
मोदी सरकार ने किया है। इसका मतलब आप समझ लो, बहुत बड़ा मायना है ये, बहुत बड़ी ये एक क्या बोलूं प्रकल्प है, ये संकल्प है कि देश के मुसलमानों को भी, आखिर मोदी की सौगात है मतलब बीजेपी की है, तो बीजेपी ने अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन के बाद ये जान लिया है, ये मान लिया है कि अल्पसंख्याक जो है, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, अन्य सिख हो, जैन हो, अन्य जो है मुसलमान हो, ये अन्य जो है जो करीबन 30-35 करोड़ तक है, उनका दिल जीते बगैर लोकसभा में 400 पार हम नहीं हो सकेंगे। मुसलमानों से झगड़ा करके उनके मन में अविश्वास और थोड़ा सा एक सा गलत एक कोई सेंस देके चलने वाला नहीं है। तो जैसे ही ये मोदी जी की सौगात, सब भारत में आश्चर्य से खुद मुसलमान हैरान है कि भाई मोदी जी हमारे लिए ऐसी कोई गिफ्ट दे रहे हैं पर फैमिली, और देश भर के मुसलमानों को वो मिलने वाली है, करीबन 1000 करोड़ उसके लिए खर्चा होने वाले हैं। तो ये नए मोदी मुस्लिम समाज को भी पसंद आने वाले हैं, जो सबका साथ सबका विकास बात करते थे, अभी एक्शन प्लान शुरू हुआ। इस माहौल में, इस पार्श्वभूमि पर क्या आप सोचते हैं कि आदित्यनाथ देश के पंतप्रधान हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने अभी निर्णय लिया है कि थोड़ा सा हमारी जो कट्टर हिंदुत्ववादी पॉलिसी है उसमें हम बदलाव करेंगे। हम सबके साथ हैं, सबका विकास चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं। खास करके मुसलमान ये न मान ले कि हम उनके खिलाफ है। तो एक पहला कदम उन्होंने जाहिर तौर पर आज आगे बढ़ाया है कि वो देश के लाखों मुसलमानों को, कई करोड़ मुसलमानों को, 1000 करोड़ का बजट है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खर्चा होगा। अगर 700-800 रुपया पर ये जाने वाले तो मुसलमानों की संख्या इस देश में करीबन 25 करोड़ है। चलो 10-15 करोड़ लोग आधार कार्ड लेने के लिए आएंगे तो भी सोचो कितना होगा। वो इतना करोड़ मोदी सरकार खास मुस्लिम, और उसी समय हमारे अलग अलग त्यौहार भी आ रहे, ये हिंदुओं का गुड़ी पाड़वा वर्षारंभ जो है वो आ रहा है। मोदी सरकार गुड़ी पाड़वा के अवसर पर हिंदुत्ववादी होने का दावा करने के बावजूद कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, जबकि ईद पर दे रही है। ईद पर सब मुसलमानों को गिफ्ट दे रही है। ये बड़ा अलग मामला है। इसी पार्श्वभूमि पर मैं बोलता हूं कि देवेंद्र जी फडणवीस यही इस काम के लिए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चुना जाना निश्चित है। मेरी मालूमात ऐसी कि निर्णय हो भी गया है। आप देखेंगे अगले 1-2 साल में, जैसे गुजरात में मोदी सरकार और मोदी जी एक मजबूती से मुख्यमंत्री पद चला रहे थे और उनको पूरा आशीर्वाद था, वैसे ही अभी अगले साल 2 साल जो भी रहेगा, फडणवीस को इस तरह से नेशनल फिगर करके प्रोजेक्ट किया जाएगा और उनकी एक प्रतिमा देश भर में खड़ी की जाएगी, जिसके माध्यम से बाद में उनको जब पंतप्रधान पद का उम्मीदवार करके घोषित किया जाएगा, स्वाभाविक है सामने फिर से राहुल गांधी ही रहेंगे, राहुल गांधी ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो उस समय फडणवीस राहुल से कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और ये आज लिख लो, आज ये बोलना हिम्मत की बात है, मगर आप मुझे हिम्मत को दाद देंगे जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि सच में देवेंद्र फडणवीस उत्तराधिकारी के रूप में, मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में निश्चित किए गए हैं। धन्यवाद।